गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका मेथड हिस्ट्री और सिविक्स है। तो हिस्ट्री सिविक्स वाले बच्चे ही सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे जिनका मेथड है ना। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र शिक्षण के बारे में कि हिस्ट्री एंड सिविक्स मेथड क्या चीज़ है, किस तरह से हिस्ट्री एंड सिविक्स मेथड का शिक्षण होता है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविक्स को कुछ लोगों ने डेफिनेशन दिया है जो इस प्रकार से है। अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। यहाँ पे छूट गया है अरस्तु के बाद हाइफन, उसको आप लोग कर लीजिएगा, है ना। एस.जी. गोल्ड के अनुसार नाम के बीच में यू कैन मेक इट हाइफन लाइक दिस, अरस्तु एक दे दीजिएगा, है ना। अरस्तु के अकॉर्डिंग, एस.जी. गोल्ड के अकॉर्डिंग, डॉक्टर बेनी प्रसाद के अकॉर्डिंग, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अरस्तु नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। देखिए, यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें आपसे सिविक्स के बारे में तो आप इस तरह से इसको समझिए। सिविक्स यानी हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जहाँ हम रहते हैं, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, समझते हैं, किस तरह का अनुभव करते हैं, वो हमारा सिविक्स कहलाता है ना। सामान्य भाषा में अगर आप देखेंगे तो ये सर्वोत्तम जीवन का अध्ययन इसको क्यों बोला गया है, इसका यह अर्थ हुआ कि दशाओं का अध्ययन। दशाओं मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारी किस प्रकार की स्थिति है, हमारे आसपास रोड कैसे हैं, सड़क कैसे हैं, सरकारी कैसे हैं, घर कैसी है, स्वच्छता कैसा है, अस्पताल है नहीं, ग्रामीण परिवेश है, शहरी परिवेश है या महानगर परिवेश है, यह जो है इस बात से यह इसका द्योतक होता है दशा का, है ना। तो जो संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है, यानी हर प्रकार से अध्ययन करता है सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का, अरस्तु के अकॉर्डिंग। एस.जी. गोल्ड बोलते हैं नागरिक शास्त्र उन संस्थाओं, आदतों, क्रियाओं तथा भावनाओं का अध्ययन करता है जिनके द्वारा कोई स्त्री या पुरुष किसी राजनीतिक समाज की सदस्यता के कर्तव्य का पालन कर सके तथा सदस्यता से प्राप्त लाभों को ग्रहण कर सके। ये थोड़ा आगे जाके मतलब इससे थोड़ा आगे बढ़ के ये डेफिनेशंस हो गया कि उन संस्थाओं, आदतों, क्रियाओं तथा भावनाओं का अध्ययन करता है जिनके द्वारा कोई स्त्री या पुरुष किसी राजनीतिक समाज की सदस्यता के कर्तव्य का पालन, यानी अगर वह किसी संस्था, किसी राजनीतिक समाज का सदस्य है तो वह उसके कर्तव्य जो होंगे उस पर्टिकुलर संस्था और समाज के लिए वह उसका पालन कर सकता है तथा उससे सदस्यता से जो प्राप्त लाभ है उसको ग्रहण करता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य हैं जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। यह बातें आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जिस समाज में मनुष्य रहता है उस समाज के अंतर्गत क्या उसके अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इसको ही वह पूरा करता है ना। किस विषय के अंतर्गत, तो नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत। आप लोग अपना सिलेबस एक बार देख लीजिएगा कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। यह यूनिट 1 से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको अभी बतलाऊँगी। अब हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र का क्या क्या क्षेत्र होता है, इसका स्कोप क्या है। नागरिक शास्त्र में हमें मेथड में इस चीज़ का जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ये नहीं जानोगे कि इतिहास शिक्षण का क्या क्या एरिया है, क्यों, यानी इतिहास का क्यों इतना महत्व है इतिहास शिक्षण का या नागरिक शास्त्र शिक्षण का, जैसे बाकी मेथड का इम्पोर्टेंस होता है। तो देखिए, एक मनुष्य जो है सबसे पहले अपने परिवार का सदस्य होता है कि नहीं, वह फिर अपने आस पड़ोस से परिचित होता है। इसके बाद वो अपने लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में जो लोकेलिटी यानी कि स्थानीय समुदाय से परिचित होता है। उसके बाद वह जिस जिला में रहता है उसका सदस्य होता है। फिर जिस प्रदेश में जैसे आप झारखंड राज्य में रहते हैं तो आप झारखंड राज्य के भी सदस्य हैं। आप अगर पूर्वी सिंहभूम में रहते हैं तो आप उसके भी, सरायकेला में रहते तो उसके भी सदस्य हैं। वहाँ के स्थानीय कोई आपका गांव है उसके भी सदस्य हैं। आपके जो 2-4 घर आपके घर के बगल में, आप उसके भी सदस्य हैं। और आप अपने परिवार के सदस्य तो हैं ही, इसके साथ ही आप राष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत भी आते हैं, यानी आप इंडिया के ही भी सिटीज़न हैं ना, यानी इन सारे के आप सिटीज़न, इंडिया के भी सिटीज़न हैं। विश्व समुदाय, आप वर्ल्ड के अंतर्गत भी आते हैं, है ना। तो यह जो है
नागरिक शास्त्र का मोटा मोटी स्कोप है। इसको आप इस तरह से सर्कल बना के भी कर सकते हैं कि यहाँ सबसे पहला क्या होगा, परिवार, फिर आस पड़ोस, फिर स्थानीय समुदाय। इस तरह से आप इसको सर्कल में इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यह किस चीज़ का अध्ययन करता है, यहाँ जो ये है, जो यह तो इसका एरिया है, इस ये सब एक व्यक्ति इन सारे का सदस्य का, इन सारी चीज़ों का मेंबर कहलाता है, एक व्यक्ति समझिए। देखिए इसमें हम उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तीनों कालों का, यानी तीन काल में क्या, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये जो तीन काल है इसका भी अध्ययन जो है नागरिक शास्त्र के शिक्षण का क्या होता है, क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र कहलाता है। तीनों काल का अध्ययन कैसे, ये सिर्फ हमारी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों का ही अध्ययन नहीं करती, वरना इसके अलावा भी वो अतीत एवं भावी, जो हमारी बीत गई और जो आने वाली है, समाज के चित्र के भी दर्शन होते हैं। वस्तुतः अतीत के अभाव में हम वर्तमान को समझने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए वर्तमान को स्पष्ट करने के लिए अतीत की ओर देखना आवश्यक है ना। उसके बाद है मानव का अध्ययन। तो मानव का अध्ययन कैसे हम समझेंगे, तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु मानव है, परंतु यह समाज में रहने वाले मनुष्य का ही अध्ययन करता है। नागरिक शास्त्र उन मनुष्यों के नागरिक जीवन का अध्ययन करता है जो समाज में जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि हमारा आपका जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसका ही ये अध्ययन पर जोर देता है ना। तो नागरिक शास्त्र उन मनुष्यों के नागरिक जीवन का अध्ययन करता है जो समाज में जीवन व्यतीत करते। समाज के बाहर जो रहता है वह या तो पशु है या देवता है, ऐसा अरस्तू ने कहा था। अतः नागरिक शास्त्र सामाजिक मनुष्य के व्यक्तित्व एवं सामुदायिक जीवन की विवेचना करता है। व्यक्ति अपनी निजी शक्तियों के विकास के लिए विभिन्न समुदाय, संघ, संगठन आदि का निर्माण करता है ना। आप लोग देखते होंगे कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसमें एक छोटा सा सोसाइटी बनाते हैं, फिर हमारा बड़ा सा अगर कोई समाज होता है तो उसका भी अपना एक संघ बन जाता है। तो इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र जो है वह मानव के विभिन्न विषयों का अध्ययन करता है। अधिकार तथा कर्तव्यों का अध्ययन भी करता है नागरिक शास्त्र। कैसे करता है, एक मनुष्य का जिस समाज में वह रहता है उसके अंतर्गत उसका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इसके बारे में भी नागरिक शास्त्र हमें बतलाता है। नागरिक शास्त्र मानव का नागरिक के रूप में अध्ययन करता है ना, उनको साबित करता है कि वह एक नागरिक है। कैसे, तो नागरिक के नाते उसके क्या अधिकार तथा कर्तव्य है, यह हमें नागरिक शास्त्र ही बतलाता है। व्यक्ति के नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्या क्या अधिकार है तथा हमें स्वयं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने नगर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राज्य राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति हम लोग को क्या कर्तव्य है ना, इसकी जानकारी हमें नागरिक शास्त्र के द्वारा ही प्राप्त हो पाती है। नागरिक शास्त्र में यह भी अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति तथा समाज के लिए अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्या महत्व है। इस तरह से हम देखते हैं कि नागरिक शास्त्र का क्षेत्र जो है अधिकार तथा कर्तव्यों का अध्ययन करना है। फिर इसके साथ साथ हम समाज का भी अध्ययन करते हैं। तो नागरिक शास्त्र समाज में रहने वाले मानव का अध्ययन करता है। नागरिक शास्त्र व्यक्ति तथा समाज के संबंधों का अध्ययन करता है ना। नागरिक शास्त्र में ये सारी बातें जो समाज के अंतर्गत, समाज का कैसा स्वरूप था, उसका आज जो हम देख रहे समाज में, फिर उसके फ्यूचर में उसका स्वरूप क्या होगा, पास्ट में उसका स्वरूप क्या था, इसका भी अध्ययन नागरिक शास्त्र करता है। उसके बाद हम देखते हैं राज्य एवं सरकार का अध्ययन। यह भी हम नागरिक शास्त्र में बताता है कि नागरिक शास्त्र की जो विषय वस्तु है ना उसमें राज्य एवं सरकार भी सम्मिलित है। यह शास्त्र हमें यह भी बतलाता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, राज्य के क्या तत्व है, राज्य के क्या कार्य है, राज्य के विभिन्न भेद एवं उसके गुण दोष क्या है। इनके अतिरिक्त यह राज्य एवं सरकार के आदर्श स्वरूप पर भी प्रकाश डालता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी एरिया अध्ययन जो है वह नागरिक शास्त्र विषय का क्षेत्र है, क्योंकि नागरिक शास्त्र विषय में हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके सिविक्स मेथड को 10 तारीख से पहले यूनिट 1 हम लोग समाप्त करेंगे। मैं वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर पा रही थी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से नहीं कर पा रही थी। थैंक यू।